वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ऑडिट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑडिट ऑफ इक्विटी हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, तो अब रिजर्व एंड सरप्लस को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिजर्व्स का मीनिंग क्या है एंड रिजर्व्स कितनी तरह के होते हैं, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व की क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर हमारी डिस्कशन आएगी असर्शंस पर दैट नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर, देयर आफ्टर ऑडिट प्रोसीजर एंड फिर आएंगी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल नंबर 3। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ऑडिट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसे आप अदर इक्विटी का नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का मीनिंग। रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? एनी अमाउंट दैट इज एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट दैट इज नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी, एनी कॉन्टिजेंसी और कमिटमेंट or diminution in the value of assets that exist at the date of balance sheet. That means यदि आपने कोई एप्रोप्रिएशन की है किस पर्पस के लिए, टू मीट आउट एनी लायबिलिटी, दैट इज फॉर एग्जांपल टैक्स लायबिलिटी, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। Any contingency, provision for bad and doubtful debts, any commitment, जो अमाउंट आपका कमिटेड है किसी को पे करना है, प्रोविजन फॉर फ्यूचर पेमेंट और एनी डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस या प्रोविजन फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो जब भी कोई अमाउंट आप प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट करते हैं, किस पर्पस के लिए? टू सप्लीमेंट द डिविजिबल प्रॉफिट इन लीन ईयर्स, टू फाइनेंस एन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, टू ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, टू स्ट्रेंथन द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, देन उसे आप रिजर्व का नाम देंगे। लेकिन यदि आप सरप्लस में से, प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं that is intended to meet any liability or contingency or commitment or diminution in the value of investment, तो वो प्रोविजन नहीं होगा। तो जो अमाउंट आपने प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट किए, एप्रोप्रिएशंस that may be classified as the reserve or may be classified as the provision, यदि इंटेंशन है टू मीट आउट एनी लायबिलिटी और एनी कॉन्टिजेंसी और एनी कमिटमेंट और एनी डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन इट इज ए प्रोविजन। बट इफ द इंटेंशन इज टू supplement the divisible profits, to finance the extension of business, to augment the working capital, to strengthen the financial position of the company, then it is known as the reserve. रिजर्व की दो कैटेगरी है, एक रेवेन्यू रिजर्व, जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, ये सारे के सारे रेवेन्यू रिजर्व के एग्जांपल्स थे। कैपिटल रिजर्व, दैट इज द प्रॉफिट दैट अराइज ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं।
कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट अ रिजर्व that does not include any amount that is free for distribution. These reserves can be utilized for limited purposes. For example, security premium. सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 52 ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। और वो पर्पस क्या थे? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट या कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स उसको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर टू फाइनेंस फॉर द पर्पस ऑफ बॉट बैक ऑफ द सिक्योरिटी, या टू पे द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। CRR, capital redemption reserve. Capital reserve is created from the capital profit that is earned through the sale of capital asset, like sale of fixed assets or profit on sale of the shares. So, दो तरह के रिजर्व हैं. One is revenue reserve that are available for distribution among the shareholder. Revenue reserve represents the profit available for distribution to the shareholder or for purpose like to supplement the divisible profit in lean years. मान लीजिए आप लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यूअसली डिविडेंड पे कर रहे हैं, आप एक अर्निंग एंटिटी है, बट इन द करंट ईयर आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सम मार्केट सिचुएशंस और द कंडीशन, बट आप अपनी प्रॉफिट्स की लिगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इन दैट सिचुएशन क्योंकि प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, यू मे यूटिलाइज द रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। रेवेन्यू रिजर्व may also be utilized to finance an extension of business, to augment the working capital of the business, to strengthen the company financial position. और capital reserve that does not include any amount that is regarded as free for the distribution, such reserve इन्हें हम सिर्फ कुछ लिमिटेड पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है, CRR है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट्स दैट आर अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल असेट्स। नो, इसके बाद असर्शंस की बात करेंगे। असर्शंस जो इक्विटी में असर्शंस थी वही यहां पर आएंगी। एग्जिस्टेंस, टू एस्टैब्लिश द existence of reserve and surplus at the year end. Completeness, the balances of reserve and surplus that are supposed to be recorded are actually being recorded in the financial statement. Valuation, reserve and surplus balances have been valued appropriately. Presentation and disclosure, all the required disclosures of the reserves and surplus are being appropriately made. यही चारों assertions हमने इक्विटी के केस में भी स्टडी की थी। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स के केस में जो assertions हैं वो यही रहेंगी। इसके अलावा वैसे आप राइट एंड ऑब्लिगेशन, कट ऑफ को इंप्लाई करना चाहें कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, अब बात कर लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की। जैसे हमारा एक जनरल ऑडिट प्रोसीजर था शेयर कैपिटल का, जो शुरुआत होती है किससे? कंपैरिजन से। ओपनिंग बैलेंसेस को कंपेयर करिए टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जैसे इक्विटी में हमने कहा कि 2 फाइनेंशियल ईयर के एंड ले लीजिए, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25। क्या ड्यूरिंग द पीरियड किसी तरह का कोई चेंज आता है? क्या कोई चेंज आया? यदि चेंज है तो आप आगे बात करिए, ये चेंज ऑथोराइज्ड कैपिटल का है, इशूड कैपिटल का है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का है, पेड अप कैपिटल का है।
यदि कोई चेंज नहीं आया, ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड। यदि ये चेंज आया है ऑथोराइज कैपिटल के अंदर, देन आप मैनेजमेंट की मीटिंग्स में या शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में जो रेजोल्यूशन पास हुए उनकी कॉपी ले लीजिए। जो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स आरओसी के ऑफिस में फाइल किए जाते हैं उनकी कॉपी लीजिए। प्लस एंश्योर करिए कि जो ये कैपिटल है ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाई गई हैं एट देयर एग्जैक्ट वैल्यूज। बट अब जब मैं रिजर्व की बात कर रहा हूं तो मैंने चेक किया कि लेट से 1 अप्रैल 24 को रिजर्व का बैलेंस कितना है। ये बैलेंस मैच करना चाहिए बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 24। तो ये बैलेंस आपस में मैच हो गया। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड का क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर की बिगिनिंग का ओपनिंग बैलेंस बनना चाहिए। इसके बाद करंट ईयर में आपने रिजर्व में क्या कोई एडिशन किया है या रिजर्व में से किसी भी तरह का यूटिलाइजेशन है, उसे चेक करिए। तो सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंसेस को निकाला। कैसे? लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस से कंपैरिजन करके। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडिशन है या यूटिलाइजेशन है करंट ईयर में तो आपको उसे एग्जामिन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस की। ट्रेस द मूवमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टू द सरप्लस और डेफिसिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑडिट। सो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए एज पर द रिजल्ट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड यदि कोई भी एडजस्टमेंट की गई है इन रिलेशन टू द डिविडेंड पेमेंट, वेरीफाई द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो एक पॉइंट तो आ जाता है इन रिलेशन टू पीएनएल बैलेंसेस। दूसरा पॉइंट शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम में दो ही बातें चेक करनी होती हैं। क्या? नंबर 1, वेदर एनी सिक्योरिटी इज बीन इशूड एट प्रीमियम ड्यूरिंग द ईयर and whether the excess amount has been credited to the security premium account and whether the security premium account has been utilized for the purposes specified under section 52। यही जनरल बात आएंगी। confirm whether the company has issued any share during the year in excess of the nominal value, ensure any withdrawal from the security premium account it is in compliance of section 52। thereafter other equity, understand and the reasons for the transaction। किसी भी अदर रिजर्व में सरप्लस में चेंज आया है देन उन चेंजेस को वेरीफाई करिए, उनके रीजंस को असर्टेन करिए। कैपिटल रिजर्व यूटिलाइज्ड हुआ है, कहां पर यूटिलाइज किया गया है। सो ऑडिट प्रोसीजर में और भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, बहुत सारी, बट हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है उन पॉइंट्स पर जो आईसीएआई ने अपने स्टडी मटेरियल में कवर कर रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहला जो प्रोसीजरल एक्टिविटी है वो है कंपेयर द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयरआफ्टर फॉर एनी एडिशन और यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर in a relation to P&L, in a relation to security premium, in a relation to other equity, हमें कुछ एक्टिविटीज को कवर करना है। इन रिलेशन टू P&L हमें क्या करना है? we need to trace the movement as disclosed in the statement of changes in equity of any surplus or deficit in the statement of P&L। डिविडेंड पेमेंट की कोई एडजस्टमेंट है देन बीओडी के रेजोल्यूशन से उसे क्रॉस वेरीफाई करना है। Security premium, whether any security is issued at its nominal value, whether the excess amount credited to security premium account, any utilization is as per the requirements of section 52। Other equity, understand the reasons for and the transaction for any addition or utilization, कहां से आया क्यों गया।
लास्ट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 की अकॉर्डिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस शैल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट, any other reserve specifying the nature and purpose of such reserve, surplus that is balance in the statement of profit and loss, disclosing the allocation and appropriation like amount paid towards the dividend or amount utilized towards issue of bonus share or any amount that is transferred to reserve or transfer from the reserves. So surplus, रिजर्व एंड सरप्लस की जो प्राइमरी हेडिंग्स हैं, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एनी अदर रिजर्व स्पेसिफाइंग द नेचर एंड पर्पस ऑफ सच रिजर्व, सरप्लस इन surplus that is balance in statement of P&L account, disclosing any allocation and appropriation of dividend, bonus share transfer to or from the reserves. Additions and deductions since last balance sheet are to be shown under each of the specific head. Opening balance, addition, डिडक्शन, क्लोजिंग बैलेंस, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें ना आप एक काम और कर सकते हैं, आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकाल लीजिए। लेट्स से मैं एनुअल रिपोर्ट निकाल रहा हूं, ये है मेरे पास एनुअल रिपोर्ट किसकी, अदानी एंटरप्राइजेस की। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, बैलेंस एज एट द April 1, 22, balance as at March 31, 23, balance as at March 31, 2024। रिजर्व एंड सरप्लस की क्लासिफिकेशन है इनकी जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड द रिटेन्ड अर्निंग। तो ओपनिंग बैलेंस इन्होंने 2 साल पहले का लिया, क्यों 2 साल की बैलेंस शीट दिखाई जाती है, 22, 23, 23, 24। तो 22 से 23 पर कैसे आए, 23 से 24 पर कैसे आए हैं, इसका आगे डिस्क्लोजर भी होगा, पूरा शेड्यूल। नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेड्यूल्स लगे हुए होंगे आगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लगा हुआ है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेंजिबल असेट्स। इक्विटी का इन्होंने यहीं पर ही कंप्लीट डिस्क्लोजर्स दे दिया है। दूसरी कंपनी में देखते हैं, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक सेकेंड, ये है हमारे पास कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। पहले निकालता हूं मैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी का नोट शेड्यूल्स के अंदर नोट नंबर 15, अदर इक्विटी, इसके अंदर आपको ये सारे के सारे रिजर्व जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो सब मिलेंगे।
नोट 1, नोट 4, 13, 14, 15। कैपिटल रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट, एनी अदर रिजर्व में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, और फिर जो एप्रोप्रिएशंस की गई है इन रिलेशन टू डिविडेंड, ट्रांसफर फ्रॉम और टू जनरल रिजर्व और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इस तरह से आपको रिजर्व्स शो करने हैं, क्लासिफाई करने हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज। पहली कैटेगरी कैपिटल रिजर्व, देन सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, एनी अदर रिजर्व, जैसे अभी रिलायंस में दिखाया मैंने आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, एंड सरप्लस इन P&L. Any addition and deduction since last balance sheet to be shown under each head separately. Reserves that are specifically represented by earmarked investment that is to be shown as the fund. जैसे यदि डिबेंचर रिडम्पशन के अगेंस्ट जो मनी है आपके पास उसे आपने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में लगा दिया तो आप इसे DRF यूज करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यहां पर देखें तो इन्होंने रिजर्व वर्ड ही यूज कर रखा है सारी जगह पर, बट यदि किसी भी रिजर्व के अगेंस्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग मनी है आपने उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, दैट इज टू बी मार्क्ड एज द फंड। डेबिट बैलेंस, यदि स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो क्या करूं, मेरा तो रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट बैलेंस को शो कर रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस पुराने जमाने में तो असेट साइड पर मिसलेनियस में आता था, बट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ने तो इसको स्पेसिफिकली किसमें कवर किया, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाइए विद द नेगेटिव साइन। Debit balance of statement of profit and loss to be shown as a negative figure under the surplus. Balance of reserve and surplus after adjusting the negative balance of the surplus to be shown under the head reserve and surplus if the resulting figure is in negative. So रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस को एडजस्ट करने के बाद अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस ही दिखाएंगे, इवन इफ ये नेगेटिव फिगर है तो ब्रैकेट्स में दिखा दिया जाएगा विद माइनस साइन। माइनस साइन दिखा दो या ब्रैकेट्स में दिखा दो, दैट इज कैरी द सेम मीनिंग। सो रिजर्व में सबसे पहले हम क्या कवर कर रहे हैं, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। Assertions that are to be examined: existence, completeness, valuation, presentation and disclosure। उसके बाद हमने बात की ऑडिट प्रोसीजर्स की और लास्ट में हमने डिस्कस किया रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एज टू द ऑडिट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके साथ हमारे 3 टॉपिक इस चैप्टर के, पहला असर्शन, देयर आफ्टर ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल और उसके बाद ऑडिट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कवर हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा ऑडिट ऑफ बोरोविंग्स का। आपके साथ पहले ही ये बात डिस्कस कर चुका हूं, एक एक एलिमेंट को, एक एक आइटम को एक एक सेशन में रिकॉर्ड करेंगे सो दैट लेंथी चैप्टर है, छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगी, देन ये आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा एक एक एलिमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, रिवाइज करना और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो इस सेशन में हमने बात की है रिजर्व एंड सरप्लस की, अब आपको नोट्स में से इसकी लर्निंग करनी है और क्वेश्चन बैंक्स में से इसके प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ जरूर कीजिएगा, राइट।
तो इस सेशन को करेंगे ओवर और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे विद द ऑडिट ऑफ बोरो।